कुछ लोग कहते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी का एक दो बार सत्संग सुना है और संत रामपाल जी महाराज जी वाणियों को पढ़ते हैं और उसी को समझाते हैं। इस तरीके से तो भारत में हजारों लाखों गुरु हैं जो अपने अपने तरीके से सभी वाणियों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए वाणियों को ही सही कैसे माने? तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भी वाणियां बताते हैं वे संत गरीबदास जी महाराज जी की, दादू साहेब जी की, संत घीसादास जी की, गुरु नानक देव जी की, जो स्वयं मोक्ष प्राप्त संत है, उनकी वाणियों से संत रामपाल जी महाराज जी सिद्ध करके बताते हैं। और रही बात कबीर साहब जी की, तो कबीर साहब जी तो स्वयं परमात्मा है, उनका कोई गलत होने का सवाल ही नहीं कि उनकी वाणियों में कोई कमी हो। बाकी संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है। आप जी उसको सुनिए। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान से मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया हुआ आदमी सच्ची कहा करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आई हुई थी और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने कमाने के लिए, मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थोक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब होगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंत थोड़े समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है, गरीबदास पंत में बहुत दिन रहा हूं, सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं है, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते और तभी जितनी पूजा है सभी करते। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र से पूरे गरीबदास मंत्र है। उन्होंने भी मुझदास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है।